कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। देखो 125 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के हम कर चुके हैं, ये है 126 क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, करिए। हाँ जी, तो ये 126 क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके आगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू करना है पूरा, यहां से लेकर यहां तक अपनी रीडिंग स्किल लगानी है। आपको मीनिंग पता होगा तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। यूं नहीं कोई नाउन प्रोनाउन टेंस का एरर डायरेक्ट नहीं लगता, पहले गो थ्रू रीडिंग स्किल लगानी है आपकी, देन आपको कोई नाउन प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करने की ट्राई करेंगे 15 सेकंड, तब आप सोल्यूशन देखेंगे। देखिए, वाइल आई वॉज ड्राइविंग द कार, जब मैं ड्राइव कर रहा था। देखो टेंस की बात और सुन लो, एक टेंस हर इंग्लिश की लाइन में क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये तो होगा ही। तो इसमें कोई फॉर्मूला भी यूज होगा वर्ब का, कभी V1 दी होगी, कभी V2 दी होगी, कभी हैज है V3 दी होगी, कभी इज MRING दी होगी। तो बहुत से फॉर्मूले दिए होंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो टोटल 12 टेंस होते हैं, देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। अगर आपको वो कोई भी फॉर्मूला देता है, चाहे वो V1 देता है एग्जामिनर, चाहे V2 देता है, आपको सही मान लेना इफ देयर इज नो हिंट ऑफ टाइम। ना कोई डेली का हिंट है, ना कोई यस्टरडे का हिंट है, अगर कोई भी टाइम का हिंट नहीं है तो आपको ये पूरी लाइन को ठीक मानना है। V1 लिखी हुई है आई प्ले क्रिकेट, तो भी सही मानना है। आई प्लेड क्रिकेट लिखना है तो भी सही मानना है, ठीक है, बिल्कुल सही, अगर कोई हिंट नहीं है तो। अब उसने कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दिया, चुपचाप मान लो, और वैसे तो वाइल के साथ लगता भी कॉन्टिन्यूस है। जब मैं ड्राइव कर रहा था कार, उसी टाइम पे मेरा भाई ने बात कर ली, V2 का मतलब तो होता है कंप्लीट। बेटा वाइल हमेशा दोनों साइड अब कंटिन्यूटी दिखाने के भी काम आता है कि दोनों काम इनकम्प्लीट हैं और प्रोग्रेसिव हैं। तो वाइल हमेशा कंपेयर करवाता है दो फैक्ट को, जिस दौरान मैं ये कर रहा था मेरा भाई ये कर रहा था, तो वॉज टॉकिंग करना बहुत जरूरी है। ये कॉन्टिन्यूस तो वहां भी कॉन्टिन्यूस रहेगा पास्ट का। अब यहाँ पे टॉक्ड पे अंडरलाइन है तो सीधा टॉकिंग तो आ नहीं सकता बिना इजे मार के, ये पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर दिया, तो आप ये जाओगे बिल्कुल। दोनों बातों का कंपेयर करता है, जिस दौरान ये हो रहा था मैं ये कर रहा था, वो ये कर रहा था मैं वो कर रहा था, तो वाइल दिखाता है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कंपेयर करता है दो फैक्ट्स को सेम टेंस में, और कंटिन्यूटी में करा करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो रोबिन्सन क्रूज कोई आदमी है, वो पजल्स V1 लगाई हुई है, ठीक है। व्हेन ही डिस्कवर्ड अ फुटप्रिंट इन द सैंड, अब आपने पजल्स पे अंडरलाइन है सिर्फ स्टूडेंट, और वैन वाली लाइन सही है, और ये है V2, और ये V2 है तो ये भी V2 आएगी। अब आजो देखते हैं, हैज पजल्ड गलत, इज पजल्ड गलत, वैसे ही गलत हो गया, ये प्रेजेंट है तो सारा पास चलेगा, और मैं ये आपको वर्स पजल्ड सिखा दूं ये क्या चीज है, ठीक है। ये ही है, मान लो ये रॉबिन क्रूज कौन है, ये ही है, और वोज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और पजल्ड इसकी विशेषता होगी, V3 वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, बोर्ड, डिप्रेस्ड, इज डिप्रेस्ड, ऐसे ये एडजेक्टिव है, क्योंकि बीच में लिंकिंग वर्ब लगती है तो ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं। अगर आप ही पजल्ड लिख दोगे ना सीधा, तो आपने इसको वर्ब बना दिया, तो आपको फिर लिखना पड़ेगा किसको पजल किया। ये खुद पजल्ड है, सेंटेंस को रीड करके मुझे पता लगा ये खुद पजल्ड है, और खुद पजल होता है तो हमें बीच में एक वोज वर्ब लगा के लिंकिंग वर्ब लगानी पड़ती है। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है बेटा, देखो ये जितनी भी इज एम आर वर्ब है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आगे मेन वर्ब आएगी ING, पैसिव है तो थर्ड फॉर्म आएगी। बट अगर ये खुद मेन वर्ब है, खुद मेन वर्ब, अब तो वर्ब आएगी नहीं, मेन ही आ गई, तो ये लिंकिंग है, ये सब्जेक्ट को लिंक करेंगी। सब्जेक्ट क्या है, नाउन प्रोनाउन, तो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा बच्चों, एडजेक्टिव्स आएंगे। तो ही को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो पजल यहाँ पे थर्ड फॉर्म जैसा दिखने वाला एडजेक्टिव है, और बेटा थर्ड फॉर्म वाले एडजेक्टिव भी होते हैं। कंफ्यूज्ड पर्सन, इन्हें पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं बस, ठीक है। डिप्रेस्ड पर्सन तो पजल्ड है, ठीक है बच्चों, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। ये करिए, कोई ये रोसी है, ये V2 है भाई, V2 है, चुपचाप मान लो, इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। बिकेम एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बन गई किस फील्ड में, पेंटिंग की फील्ड में। बाय हर, हर क्या, बाय हर नहीं, खुद, खुद से बनी है, तो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, खुद पे कोई बात करनी हो, शी लव्स हर सेल्फ, ही लव्स हिमसेल्फ, खुद पे कोई बात करनी हो उसके लिए यूज होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। तो ये यूज होगा यहाँ पे। हाँ जी, देखते हैं क्या है, इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग, ये गलत है, पेंटिंग एक नाउन है, पेंटेड नहीं आएगा, पेंटिंग होता है पेंटिंग की फील्ड में, सिंगिंग की फील्ड में पेंटिंग, इसे कहते हैं जेरेंड वाला नाउन, जैसे स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ये भी एक नाउन होता है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है ऑफ के बाद। तो ये आंसर है बिल्कुल। बाय हिमसेल्फ, पेंट आ गया ना, बाय हिमसेल्फ भी सही था, पर पेंट क्या होता है, बाय ऑफ पेंट, फील्ड ऑफ पेंट, पेंट थोड़ा पेंटिंग। नेक्स्ट, ये करिए एक सेकंड में।
यू शुड टेक योर कार इन फॉर अ सर्विस बिकॉज इट हैज स्टार्टिंग टू मेक वियर्ड नॉइसेस। हाँ, यू शुड होता है एडवाइस देने के लिए, और जितने ही मॉडल यूज होते हैं ना बच्चे इंटेंशन बताते हैं कि अलग अलग, क्योंकि टेंस तो काम कर नहीं सकते। देर आर 12 टेंसेस इंग्लिश ग्रामर। आप किसी भी टेंस की मदद से ये बना के दिखा दो तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, अब नहीं बना पाओगे तो आपको कुछ मॉडल्स यूज करने पड़ेंगे। ये कर सकता हूँ कैन यूज करना पड़ेगा, अलग अलग मॉडल्स यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे है यू शुड टेक योर कार इन फॉर अ सर्विस, सर्विस पे ले जाना चाहिए, फ्यूचर की सेंस आ रही है, ठीक है बच्चों। बिकॉज इट हैज स्टार्टिंग टू मेक वियर्ड नॉइज, हैज स्टार्टिंग। बेटा हैज के बाद इतना सीख लो कि थर्ड फॉर्म आती है, आपके ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ये गलत है। हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है, गलत। हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है वी1, गलत। तो ये लिख लो ना, प्रोग्रेसिव सेंटेंस ही चाहिए। और पता ही आपको कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। मैं पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ। वो खेल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि ये स्टार्ट होते हुए, इट इज स्टार्टिंग, जब ये स्टार्ट होती है इट इज स्टार्टिंग, स्टार्ट होते हुए, जारी होते हुए, ठीक है, टू मेक वियर्ड नॉइसेस। बस ये कर लो, बाकी तो वैसे ही कैंसिल हो गए। वर्ब के फॉर्मूले ही नहीं है, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। ये करिए। राइजिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आईएनजी वाले एडजेक्टिव भी होते हैं, जैसे बोरिंग मूवी, कंफ्यूजिंग पर्सन, ये रहा सब्जेक्ट, और आर आएगा, बिल्कुल आएगा। कोजिंग कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रखा है, ग्रेट, ठीक है, एक्टिव सेंस ही है। अच्छा बच्चे, एक्टिव और पैसिव जरूर सीख लेना। एक्टिव से पैसिव बनाना नहीं कह रहा, एक्टिव और पैसिव ये सीख लेना। एरर कैसे आते हैं देखो, सेंटेंस अगर एक्टिव सेंस का है तो फॉर्मूला भी एक्टिव का लगेगा। सेंटेंस इफ इज इन पैसिव सेंस तो फॉर्मूला भी पैसिव का लगेगा। और पैसिव का फॉर्मूला होता है बच्चों, इज एम आर वी3, वॉज वर वी3, बीन वी3, विल बी वी3। और पहचानना कैसे एक्टिव पैसिव, मैंने लिखा आई डैश क्रिकेट। मैं एक वर्ब देता हूं आपको एक्टिव की, प्ले, और एक देता हूं पैसिव की, एम प्लेड। आप यहाँ पे बच्चों एक्टिव की फिल करना, क्योंकि यहाँ पे जो आगे सब्जेक्ट है वो डूअर है। क्या है बच्चों, डूअर। यहाँ कौन खेल रहा है, मैं ही खेल रहा हूँ, एक्टिव है, ठीक है बच्चों। बट अगर मैं क्रिकेट लिख दूं, अब क्रिकेट आपको पता है नहीं खेल रहा है, क्रिकेट को खेला जाए, मतलब आगे रिसीवर बैठा है वर्ब का, जो वर्ब गिवन है, जो दी हुई है वही रहनी चाहिए, नहीं कोई और वर्ब का ढूंढ रहे हो डूअर। यूं तो आई पे भी कुछ हो जाएगा इस सेंटेंस में। हाँ, अगर रिसीवर है मतलब खुद नहीं खेल रहा है, क्रिकेट को खेला है, तो फॉर्मूला लगेगा पैसिव का, इज प्लेड वगैरह। तो प्राइज कर रहे हैं, कारण बन रहे हैं, ग्रेट कंसर्न का मतलब डूअर है, तो एक्टिव ही लगेगा, ठीक है। आप देख लेते हैं। आर कोजिंग अ ग्रेट कंसर्न टू इंडियन इकोनॉमिस्ट्स। अब बताओ। आर कोजिंग अ ग्रेट कंसर्न, एक चिंता का विषय बन चुके हैं टू इंडियन इकोनॉमिस्ट, ठीक है। आर्टिकल लगाना जरूरी है बेटा, कॉमन नाउन है, लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंसर्न को नाउन बना दिया है इन्होंने, तो आपका ये जाएगा। और टू लगेगी प्रीपोजिशन, क्यों लगेगी, ओन नहीं लगेगी, कंसर्न टू, चिंता का विषय किसके लिए, इंडियन इकोनॉमिस्ट के लिए। टू कब यूज होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। और कई बार यूज होती है, जैसे मैं बोला ही शुड नॉट बी क्रूअल टू एनिमल्स, टू लगेगी, क्योंकि वो एनिमल्स तक उसकी चीज ना पहुंचे, ठीक है। कई चीज है जो इधर से उधर कुछ चीज पहुंचाने के लिए टू लगती है, तो वही एक कंसर्न है किसके लिए, इंडियन इकोनॉमिस्ट के लिए। और आर्टिकल लगाना जरूरी हो जाता है आपका, तो आप इसमें जाओगे बी पे, ठीक है। नेक्स्ट करो एक बार, एक सेकेंड। हाँ जी बताइए। हैविंग अ पार्टी इज अ बैड आइडिया बिकॉज द नेबर्स आर कंप्लेनिंग। सिर्फ देख लो, हैविंग यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, जैसे जेरन होता है, स्विमिंग इज ए, रीडिंग इज ए, क्योंकि आपको पता है रीड वर्ब है बच्चों, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकती, तो उसे नाउन बनाना पड़ता है, रीडिंग। हाँ, रीडिंग इज ए, हैविंग नहीं आएगा, क्या आएगा, रीडिंग। इज अ पार्टी इज अ बैड आइडिया बिकॉज द नेबर्स आर कंप्लेनिंग, ठीक है। ये भी सही है, क्योंकि नेवर आर कंप्लेन क्या होता है, तो कोई वर्ब ही नहीं हुई, आर के बाद वी1 कब से आने लगी, या तो वी3 आती है पैसिव हो तो, और एक्टिव हो तो इज आईएनजी आती है। इज एम आर के बाद दो ही चीज आती है, या तो आईएनजी, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब है तो एडजेक्टिव आएगा, ही इज गुड, ही इज बैड। हेल्पिंग है तो या तो आईएनजी, एक्टिव में, पैसिव है तो वी3। और ये एक्टिव है, नेबर्स खुद कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब आगे डूअर है, आर कंप्लेनिंग, ठीक है। कर चुके थे, सारा प्रेजेंट चल रहा है, मेन क्लोज प्रेजेंट, ये भी तो प्रेजेंट में ही आएगा, तो विल कंप्लेन करेंगे, क्या होता है, ये सही क्या है, हाँ पे क्वेश्चन।
हैविंग ए पार्टी इज अ बैड आइडिया, एक सेकंड, बिकॉज द नेबर हैज बीन कंप्लेनिंग कर रहे हैं, फिर फोर सिंस क्यों नहीं है? करेंगे भी बोल सकते हो, ठीक है, विल के बाद अगर वी1 है तो आप बोल सकते हो बेटा, ठीक है, पार्टी करना एक बैड आइडिया बिकॉज द नेबर विल कंप्लेन, नेबर्स विल कंप्लेन करेंगे, ठीक है, फ्यूचर में बोल सकते हैं आप, ठीक है। यूं ना कहना मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो वो फ्यूचर में क्यों हो गया, ये मत रट लेना, मैं पहले बता रहा हूं, मेन क्लोज अगर बेटा प्रेजेंट में है तो सबॉर्डिनेट क्लोज आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। वो ना कहना सर एक इफ वाला सेंटेंस सुना था, इफ वाला प्रेजेंट में होता है वो फ्यूचर, वो कंडीशनल सेंटेंस होता है, ये कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। रीजन बता रहा है, नेबर कंप्लेन करेंगे, ये सही है। हैज बीन क्यों नहीं लगा रहे सर, नेबर्स प्लूरल है, हैज नहीं आ सकता, ठीक है, पास्ट की कोई बात नहीं है, गलत, तो सीधा आंसर है ये, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ये लगाओगे, नेबर्स कंप्लेन करेंगे, ये सेंस बिल्कुल सही आ रही है, ये फॉर्मूला भी सही है, मॉडल के बाद वी1 लगी हुई है, कंप्लेन, कंप्लेंट नाउन होता है, टी लग जाए तो, टी, कंप्लेन वर्ब होती है, वर्ब है तो इसकी फॉर्म भी होंगी, फर्स्ट फॉर्म कंप्लेन, सेकंड फॉर्म कंप्लेन, थर्ड फॉर्म कंप्लेंट, इस तरह से। चलिए, इसमें क्या डाउट रह गया बच्चों का? बी सी, अच्छा अच्छा, सी आंसर आएगा, बी आएगा, आर कोजिंग ग्रेट कंसर्न, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कंसर्न अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है, ये सही कर लेना बेटा, सी आएगा, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया ना, वाटर देखा नहीं मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करो, ये करिए 132, वाटर देना सर, हाँ जी, क्या है ये? द एडवो मेन क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज अलग कर लो, आई थिंक देयर आर टू क्लोज, एडवोकेट ये मेन क्लोज, एक होता है कंजंक्शन से जुड़ा हुआ क्लोज हु के बाद, एक होता है मेन, एडवोकेट ये रहा वाज, ये रहा मेन क्लोज, द एडवोकेट वाज लीस्ट होपफुल ऑफ द केस, एडवोकेट के लिए हु आया, इसे कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये इस वर्ब का सब्जेक्ट भी है, और ये नाउन के लिए आया इसलिए प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। द एडवोकेट हु अपीयर टू द एक्यूज्ड, एडवोकेट हु अपीयर टू द अक्यूज, नहीं अपीयर टू द अक्यूज, नहीं अपीयर फॉर द अक्यूज, जो मुलजिम है, जो भी है, कातिल वातिल है, इसके लिए अपीयर हुआ है, फॉर द अक्यूज, अपीयर्ड फॉर द, जो वकील रखा है, टू द अक्यूज क्या होता है, इधर से उधर थोड़ा जाना है, अक्यूज के लिए आया है, ठीक है, जो क्रिमिनल है उसके लिए आया है, जिस पर दोष साबित हो, वो होपफुल नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है, सबसे कम होपफुल है, ये लगाओ बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सर। अपीयर्ड बाय द अक्यूज गलत है, ठीक है, अपीयर्ड बाय द आ ही नहीं सकता, बिना इज एम आर वी थ्री के लगाए तो बाय आ ही नहीं सकता, क्योंकि बाय तो एक पैसिव सेंस में आता है, और बिना इज एम आर वी थ्री आ ही नहीं सकती, और वो खुद ही अपीयर हुआ है तो डूअर है, ठीक है। एडवोकेट खुद अपीयर हुआ है तो एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव है ही नहीं, तो आगे क्यों बाय लगा रहे हो, क्रिकेट इज प्लेड बाय, ऐसे नहीं हो रहा ये, ठीक है, तो फोर द ये सही है, बाकी प्रीपोजिशन गलत है। ट्रेलर एक स्नीक पीक देता है मैग्नम ओपस का, डेट हैज बीन क्रिएटेड बाय द साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री। स्नीक पीक ये एक इडियम होता है बच्चों, स्नीक पीक का मतलब होता है चोरी से कोई चीज उससे पता ढूंढ लेना, ऑफिशियल नहीं आई अभी फिर भी पता लग गई, और मैग्नम ओपस का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया काम, बेस्ट वर्क, ठीक है। जो ट्रेलर आया है उससे ही एक झलक मिलती है हमें बेस्ट काम की, जो क्रिएट किया गया है साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा। ये डेट वही है बेटा, प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन, हैज वर्ब का सब्जेक्ट, और ये डेट आया किसके लिए, इसके लिए, गिव्स देता है, ठीक है, प्रेजेंट आ सकता है, आगे भी प्रेजेंट है, ट्रेलर सिंगुलर देता है, पर ये पीक की स्पेलिंग गलत है, ये वाला पीक यूज होता है बेटा, देख लो किस में है ये, गिव आएगा नहीं, ट्रेलर सिंगुलर है, एसईएल लगेगी। द मोनिटर ऑफ द क्लास, मोनिटर इज अ सब्जेक्ट, मोनिटर सिंगुलर है, डू आ नहीं सकता, आपको पता है प्रीपोजिशन के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, कई बार बता चुका हूं बच्चों, द स्टूडेंट्स, एक सब नाउन का काम है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, वर्ब के बाद नाउन हो तो पक्का ऑब्जेक्ट होता है। अब एक चीज और सीख लो, प्रीपोजिशन के बाद जब भी कितने भी नाउन लिखे हो, द स्टूडेंट्स ऑफ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब ये भी ऑब्जेक्ट होता है, नाउन के ऊपर लिखा करो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स, इसके लिए आर आएगा। ऐसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये ऑब्जेक्ट वाला नाउन मानो, ये सब्जेक्ट वाला नाउन, क्योंकि नाउन का काम है सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। मॉनिटर डजंट नो द आंसर, ठीक है, कहाँ पे है देखो, डजंट नो कहाँ है, डिडंट भी कर सकते हैं, आपने कहा था इफ देयर इज नो हिंट, ऑल टेंस आर करेक्ट, कि नहीं जानता था, ये भी बोल सकते हैं, बट डिड के बाद वी1 आती है, ये गलत, डजंट के बाद वी1 आती है, बेस फॉर्म आती है इनके बाद, डू डज डिड, वी1, क्योंकि डिड अपने आप में वी2 है, दोबारा वी2 नहीं आती, एस लग गया तो दोबारा एस नहीं लगता, तो ये आंसर है बेटा, डजंट नो, इस पे जाओ।
इस बेंच पर मत बैठो, ठीक है, डोंट सिट, इन्हें कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस स्टूडेंट, जो V1 से स्टार्ट होते हैं। देखो 12 टेंस की मदद से आप कभी भी पूरी इंग्लिश की मतलब हिंदी की कोई इंग्लिश नहीं बना सकते। मैंने कहा गेट बंद कर दो, आप 12 टेंस यूज कर लो, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, आप 12 टेंस यूज कर लो, नहीं यूज होगा। गेट बंद कर दो कि इंग्लिश नहीं बन पाएगी 12 टेंस की वजह से, ता है ती है तक ही रह जाओगे, ठीक है। तो गेट बंद कर दो, सामने वाले को ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, ऐसे सेंटेंस को स्टार्ट करा जाता है V1 से, और सब्जेक्ट भी नहीं लिखा जाता, अंडरस्टूड होता है यू। इन्हें कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट सामने वाला होता है, इसलिए यू लिखते ही नहीं है, सीधा V1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये V1 का मतलब ये नहीं है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये कोई इसकी हिंदी ये नहीं है गेट बंद करता हूं, गेट बंद कर दो, फ्यूचर में आएगा इसका, ठीक है, बंद होगा। और नेगेटिव बोलना हो तो डू नॉट लगा दो। इन्हें कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट नहीं लिखते, V1 से स्टार्ट होते हैं। तो वर्ब की फॉर्म हमारे पास यही होती है, V1 V2 V3, घुमा फिरा के यूज तो यही होनी है। पर कहीं V1 हो गई तो ये नहीं है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हो गया, या V2 कहीं यूज होगी तो पास्ट इंडेफिनिट ही हो गया। इमेजिनेशन करने के लिए V2 यूज होती है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। चलो, डोंट सिट ऑन दिस बेंच, यहां मत बैठो, बिकॉज इट इज जस्ट पेंटेड। इट इज जस्ट पेंटेड। जस्ट जब भी लगता है ना बेटा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं लगता, क्योंकि इट इज जस्ट, इज के बाद आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, पैसिव है पहले तो, उसे पेंट किया गया है, पैसिव फॉर्मूला है ना, ठीक है। मैंने बताया था अगर फॉर्मूला एक्टिव हो, सेंस एक्टिव हो सेंटेंस की, तो एक्टिव का फॉर्मूला, पैसिव हो तो पैसिव, ठीक है। बेंच पेंट नहीं कर रहा, उसे पेंट किया गया है, ठीक है। पैसिव है, इतना तो पता लग गया। पैसिव है तो फॉर्मूले में कहीं इज एम आर V3 भी आ सकता है, वॉज वर V3 भी, और हैज बीन V3 भी। जस्ट जहां भी लगता है तो वो कंप्लीशन दिखाता है, कंप्लीट हो चुका है। पर इज एम आर V3 का मतलब तो डेली, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी डेली, डेली खेला जाता है। पर ये एक बार हो गया कंप्लीट, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब भी यही होता है। वॉज पेंटेड भी आ सकता था, ये रहा, ठीक है। पर पास्ट इंडेफिनिट का मतलब भी कंप्लीट होता है, हैज V3 का मतलब भी कंप्लीट होता है। आई लॉस्ट माई मोबाइल, कंप्लीट है। आई हैव लॉस्ट, कंप्लीट है। पर जिसमें ऐसा लगे ना आज पे इफेक्ट है, आज का मिला के कंप्लीट है, तो हैज V3। और जस्ट एक ऐसा ही वर्ड है, जब पुराना लगाना हो, येस्टरडे, 2 years ago, तो V2। तो जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनवाएगा, और जस्ट कहां लगेगा, जहां नोट लगता है, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद बाकी सब इधर ही, इधर, ठीक है। ये आंसर है बेटा। जस्ट की यहाँ पोजीशन गलत है, और V2 नहीं लगता जस्ट में, याद रखना। जस्ट रिसेंटली में आप परफेक्ट टेंस यूज करा करो, येस्टरडे वगैरह से कंप्लीशन दिखाना हो तो V2 करा करो। नेक्स्ट, नलिनी, ये लो। अगर कोई आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो आप बोलोगे ही इज, मेन वर्ब यहाँ पे लिंकिंग बनाओगे। मैंने कहा ना, इज हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो ING, पैसिव की सेंस हो तो V3। बट अगर इज हमारा मेन वर्ब हो तो आपकी ये लिंकिंग कहलाएगी, और ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई करेगी। और सब्जेक्ट कौन है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के लिए क्या आएगा स्टूडेंट, क्या आएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा बच्चों, एडजेक्टिव आएगा। ही इज गुड, ही इज बैड, ही इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड थर्ड फॉर्म जैसे एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म जैसे एडजेक्टिव बहुत होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया। कंफ्यूज्ड पर्सन, डिप्रेस्ड पर्सन, इस तरह से ING वाले भी होते हैं। तो सेटिस्फाइड के साथ विद भी लगती है, फिक्स प्रीपोजिशन। नलिनी वाज नॉट सेटिस्फाइड, ऐसे यूज करेंगे, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं है। अगर आप सीधा इसे वर्ब बना दोगे, नलिनी सेटिस्फाइड मी, तो ये अलग सेंस यूज हो जाएगी, ठीक है। खुद सेटिस्फाइड नहीं है तो इज एम आर लगा के लिखना पड़ेगा आपको, या वाज वर, बट शी वोर इट एनीवे। बर्थडे ड्रेस से नहीं थी सेट में, पर फिर भी पहन ली, तो देख लो, गलत। सेटिस्फाइड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन विद लगती है। वाज नोट के बाद V1 लगा के कोई मतलब ही नहीं बना। वॉज के बाद या तो ING आती है या V3 आती है, तो इतना ही कर लो, पैसिव समझ लो इसे। पर है तो ये मेन वर्ब और ये एडजेक्टिव, तो ये वैसे ही गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेटिस्फाइड के साथ 4 नहीं लगती, ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं। ये करो। एक्सपीरियंस V1 लगा के बता रहा है, मैंने कहा था इफ देयर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। एक्सपीरियंस हमें ले जाते हैं किस तरफ, मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेज की तरफ हमारी लिविंग की, डेट यू विल चेरिश फॉर एवर। चेरिश का मतलब होता है प्यार करना भी होता है, याद करना भी होता है, रिमेंबर। तो यह है जिसे तुम याद रखोगे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस नहीं है, कहीं वो सोचो मेन क्लोज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट उसमें हो जाएगा। अरे मेन क्लोज प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट दोनों में होता है। इफ वगैरह कंडीशन हो तब होता है, इफ के साथ प्रेजेंट, दूसरी तरफ फ्यूचर। क्यों ना कहना यहाँ फ्यूचर कैसे आ गया, विल हटा दूंगा, ये वो कंडीशनल नहीं है, सिंपल है ये, ठीक है। एक्सपीरियंस लीड करते हैं, सेंस आ रही है जो फ्यूचर की आ रही है, फ्यूचर में आने दो। फॉर एवर का मतलब फ्यूचर ही है, तो विल सही है। स्टेज ऑफ यूर लिविंग को रिप्लेस करना है स्टूडेंट, रिप्लेस देखो किसको करना है, स्टेज ऑफ योर लिविंग। हाँ, फैसिनेटिंग स्टेज ऑफ योर लिविंग, स्टेज ऑफ योर लिविंग
क्या है? फीचर ऑफ योर वर्क, ग्लोरी ऑफ योर डे, सेट ऑफ योर रूटीन, पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है। एक्सपीरियंस तुम्हें ले जाएंगे मोस्ट फैसिनेटिंग स्टेज। रिप्लेस करना ही करना है। इस तरह से यूं पूछ रहे हैं, सिनोनिम बताना ही बताना है। सिनोनिम बताओ इसका, यूं है, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये। कई बार सिनोनिम पूछ लेते हैं। पार्ट ऑफ योर लाइफ इस तरफ ले जाते हैं तुम्हें। फैसिनेटिंग का मतलब जो अट्रैक्ट करे। एक्सपीरियंस तुम्हें ले जाते हैं बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग पार्ट तुम्हारी लिविंग का, जो तुम हमेशा याद करोगे। ठीक है। एक्सपीरियंसेस पार्ट सही है यहाँ पे, और बिल्कुल गलत है ग्लोरी। प्रसिद्धि नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, पार्ट सही है। स्टेज या पार्ट एक ही बात है। ठीक है। चलो, लिंकिंग वर्ब। बेटा अगर बीच में देख, कुछ वर्ब हैं अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, ट्रांजिटिव। कुछ वर्ब हैं, मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ, एडवर्ब लेती हैं। कुछ वर्ब कहलाती हैं बेटा लिंकिंग वर्ब। इज एम आर हो गई, बिकेम होगी, ही बिकेम। लिंकिंग वर्ब का मतलब है जो खुद कुछ नहीं लेंगे, आवाज साउंड नहीं, वो ही कोई क्वालिफाई करवाएंगे। वो बन गया, कौन बन गया? ही। नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव आएगा, ही बिकेम एंग्री। ठीक है। ऐसी एक फील भी एक लिंकिंग वर्ब है, ही फील। ये खुद कुछ नहीं लेंगे ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, ये ही कोई क्वालिफाई करवाएंगे। ही क्या है? नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के लिए कौन आता है? एडजेक्टिव। और भी बहुत सी वर्ब है। अपीयर्स, जैसे इट अपीयर्स, ये लग रहा है, यही तो लग रहा है, गुड बैड, एडजेक्टिव आएगा। तो फील एक लिंकिंग वर्ब है। कैप्टन फील वेरी प्राउड, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, और प्राउडली एडवर्ब है। एडवर्ब के साथ एडवर्ब आ सकता है, वो कोई बात नहीं। ही रन स्लोली, वेरी स्लोली, बट एडजेक्टिव से पहले भी एडवर्ब आता है। और लिंकिंग वर्ब कैरियर एडवर्ब दो, कैप्टन की वो बताओ एडजेक्टिव, और प्राउड एक एडजेक्टिव होता है, एलवाई लगा के एडवर्ब बन जाता है। वी नीड हेयर एडजेक्टिव बिकॉज फील इज अ लिंकिंग वर्ब। ठीक है। फील है, इज एम आर है, बिकम है, स्मेल है, टेस्ट है, अपीयर है, सीम है। जैसे ही सीम्स, अरे वो लग रहा है, यही तो लग रहा है, गुड बैड ऑनेस्ट, ये लगाओ। ठीक है। सिंपल डिग्री का एडजेक्टिव है, उसके साथ डिग्री वेरी से बढ़ाते हैं। मच कब आता है? जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। प्राउडर। सुपरलेटिव डिग्री गलत, कोई हो ही नहीं रहा यहाँ पे कुछ। मोस्ट लगा रहे हो, नाउन लगा रहे हो, प्राइड नाउन है। प्राइड बेटा नाउन है, प्राइड वर्ब भी है। प्राइड, प्राइडेड, प्राउड एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, लाइब्रेरी इज द राइट प्लेस टू राइट एन आर्टिकल फ्रॉम ए जर्नल। लाइब्रेरी में लिखते नहीं है, पढ़ते हैं। रीड एन आर्टिकल फ्रॉम ए जर्नल। जर्नल कोई भी न्यूज़पेपर, नोवेल मान लो, जहां होता है जो। ठीक है। रीड। शी हर्ड अ लाउड हुमिंग नॉइज। हुमिंग का मतलब जैसे होठ बंद है और धीरे धीरे आवाज आ रही है कोई। V2। ठीक है। V2 लगा रखी है, चुपचाप मान लो सही है, क्योंकि अंडरलाइन इस पार्ट पे है। V2 है तो आगे भी V2 ही आएगी। इफ देयर इज नो हिंट ऑल आंसर करेक्ट। अगर एग्जामिनर आपको V2 लगा के बता रहा है, आप यूं नहीं कहोगे V1 लगा दे, फिर तो हर पार्ट में एरर हो जाएगा। गेस्ड। इट इज एन एरोप्लेन, बीइंग नहीं आएगा, कंटिन्यूस टेंस मत बनाओ, सही रहेगा। और पास्ट आएगा, ये प्रेजेंट क्यों है? जब सारा पास्ट है वो जाएगा। इट के साथ वर नहीं आ सकता, इट वॉज। तो इमेजिनेशन नहीं हो रही जो वर लगा रहे हो, इट वॉज एन एरोप्लेन। ठीक है। और ये आपकी पता है आपको, लिंकिंग वर्ब के साथ साथ ये स्टेट वर्ब भी है बच्चों। स्टेट वर्ब क्या कहती हैं? जैसे आई लव यू, आई लाइक यू, इनके साथ प्रोग्रेसिव टेंस बन ही नहीं सकता। आई एम लविंग यू कभी नहीं सुना होगा, अधूरा नहीं होता प्यार की, फिर थोड़ी देर बाद पूरा। राइटिंग हो सकता है, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये परमानेंट होता है। लव यू, लाइक यू, जब तो हम कहते हैं ही इज माई फ्रेंड, ही इज अ टीचर, क्यों बोलते हैं आई एम योर फैन? क्योंकि ये स्टेट वर्ब है, और स्टेट वर्ब के साथ इनडेफिनेट टेंस बनाया करो जब तक फोर सिंस ना हो। फोर सिंस हो तो परफेक्ट। चलो, सारा पास्ट है, यही आएगा आंसर। वैसे ही कैंसिल हो रहे हैं, ये प्रेजेंट है, ये गलत है वर्ब। वन मस्ट डू, पोजेसिव एडजेक्टिव का एरर है बेटा। ही के साथ कुछ बताना है, ही मस्ट। तो आप बताओ, यहाँ यूअर नहीं लिख सकते, ही को देख के कुछ लिखना पड़ेगा। या तो यू की कोई बात करते, ही मस्ट डू यूर वर्क, तो सही होता। यू कौन है? पर बात तो नहीं हुई दूर दूर तक। उसको करना चाहिए तुम्हारा काम जो तुमने दिया, हो सकता है ये भी सही। बट यू की बात नहीं हुई, तो आप ही के अकॉर्डिंग पोजेशन लगते हैं, हीज। लड़की होती हर, वी होता अवर। वन एक ऐसा प्रोनाउन है बेटा, वन, जो अपने लिए पोजेशन नाउन की तरह लेता है। जैसे मोहन, नाउन में ऐसे बताया जाता है पोजेशन, मोहन की किताब। प्रोनाउन में ये चीजें चली हुई हैं, एडजेक्टिव, हिज बुक, हर बुक। वन के लिए जो वर्ड बना है ना, वन मस्ट डू, अपोस्ट्रोफस लगा के बनता है ये वर्ड। डू वंस वर्क, वंस ड्यूटी। ठीक है, ये वही है, ये आएगा आंसर। ट्रेन पे अगर आप बेटा ट्रेवल कर रहे हो ना, ऑन लगाने की आदत डाल लो। कार के लिए इन आता है, बाकी जिस जिस भी चीजों में आप सरफेस पे बैठते हो, जैसे बाइक के सरफेस पे बैठते हो ऑन, साइकिल के सरफेस पे बैठते हो ऑन। ठीक है, ऑन। अब ट्रेन के कहोगे सरफेस पे तो नहीं, ट्रेन के तो अंदर है नहीं। जिसकी भी सीट होती है, इधर से उधर हम चल के जाते हैं, ऑन लगता है। पैदल जाते हो ऑन, कार में अंदर बैठ जाते हो सीधा, कोई सीट नंबर नहीं है, इन।
ठीक है, तो ऑन आएगा पहली बात तो ये एट वाला गलत करो, इन वाला गलत करो। अब ये कोई ग्रामर ही नहीं है, ट्रेवल्स ट्रेवलिंग होता है। अब ये कहोगे ये ट्रेवलिंग क्या है, आज ये भी सिखाता हूँ। पहले बताओ सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन? जैसे यहाँ बना राम, राम इज ए गुड बॉय। क्या ये राम प्योर नाउन है या इसे नाउन बनाने की जरूरत है आपको, टू लगा के या वी आई एन जी लगा के? प्योर नाउन है, मत छेड़ो। अब एक और आओ, पढ़ना। देखो आना यहाँ नाउन था, मुंह से निकल गई वर्ब, पढ़ना एक अच्छी आदत है, रीड इज अ गुड हैबिट। आ गया बच्चों, आना क्या है यहाँ, नाउन। आ क्या की, वर्ब। इसे नाउन बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसे नाउन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये जगह नाउन की है, वर्ब तो ये अब ये रीड है वर्ब, राम तो नाउन था, इसे नाउन बनाओ। तो आपके पास एक तरीका है इसे नाउन बनाने का, इसे टू रीड, इसके आगे या तो टू लगा दो तो ये नाउन बन जाएगा। एडवांस वर्ब कहते हैं इसे, ठीक है, ऐसा वर्ड, ऐसी वर्ब जो नाउन का काम कर ले। या फिर इसके आगे आईएनजी लगा लो तो भी नाउन बन जाएगा, जेरेंड, दोनों लगा सकते हो। वर्ब के बाद फिर भी चेक करते हैं, आगे जाने की सेंस आ रही है तो टू वी वन, साथ साथ की सेंस आ रही है तो जेरेंड। कुछ वर्ब आगे टू वी वन लेती है, आई वॉन्ट टू प्ले, कुछ जेरेंड लेती है, आई एंजॉय डांसिंग। तो बताओ बच्चे क्या करें, अब इसे रीडिंग लिख दें या टू रीड? ठीक है, बट ये याद रखना ये प्योर नाउन नहीं है, वर्ब की तरह दिखता है तो ये अपने बाद वर्ब वाले काम कर सकता है। वर्ब वाले काम क्या, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेना, जैसे अपने साथ छोटा सा बुक्स लिखवा देगा, रीडिंग वट बुक्स, पर सब्जेक्ट कौन है आपका, रीडिंग ये है, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब आते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये रीडिंग सिंगुलर, ये सब अपने आप को जेरेंड जो होते हैं ये एडवांस वर्ब, ये सिंगुलर मानते हैं, रीडिंग इज, स्विमिंग इज। चलो, ट्रेवलिंग, ठीक है, ये वर्ब है, इसे नाउन बनाओ क्योंकि वी वन है, ये बिल्कुल वी वन कोई नाउन नहीं होता, आईएनजी फिर भी नाउन होता है, जैसे स्विमिंग, ट्रेवलिंग आ जाएगा, ट्रेवलिंग ये रहा ट्रेवलिंग। और ये वर्ब मानता है इसलिए अपने बाद प्रीपोजिशन वगैरह ले रहा है, ट्रेवलिंग ऑन ए हॉट डस्टी ट्रेन। और इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये तो सब वर्ब के कारण हो रहा है, जब वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, वो हो रहा है ये। सब्जेक्ट ये है ट्रेवलिंग, और ये सिंगुलर मानते हैं तभी गिव्स आया हुआ है। चलिए, फर्स्ट आंसर सही है बिल्कुल। ही आस्क्ड मी, आपने नरेशन करी होगी, मेन क्लोज पास्ट में तो भी पास्ट हो जाता है, ऐड करते ही आपका आंसर सही हो जाएगा। ये गलत, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये गलत, कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट, ये सही। ये क्या लिखा हुआ है बताइए? हु पेन्ड दिस बुक ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज पार्टीशन? हु पेन्ड, किसने लिखी ये बुक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्टीशन? पब्लिसाइज बी टू लगा रखी है, लगाने दो, इफ देर इज नो हिंट ऑल टेंस आर करेक्ट। और ये भी ऐसा तो रोज लिखता है तो है नहीं, ये भी सबको पता है, डेली होने वाला काम तो है नहीं, एक बार ही हुआ होगा, ये भी देख लिया करो। कभी फंस जाओ ना, सर ने कहा था कि दोनों सही हैं, ये सही है, 12 के 12 सही हैं, 12 सही है, पर देख लिया करो डेली होने वाला काम है या एक आधी बारी हुआ होगा, तो V2 लगाया करो, ज्यादा प्रेफरेबल है। हाँ, पेंड, सब गलत है, सब गलत है। पेन का मतलब लिखना होता है बेटा, पेन नाउन भी होता है, पेन वर्ब भी होती है, ये वर्ब बना रखी है, किसने लिखी है बुक, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, नो सब्स्टिट्यूशन। ये हु अपने आप को सिंगुलर मानता है, पहली बात तो। ये हु जैसे स्विमिंग मानता है, ये भी एक प्रोनाउन है, बस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इज लिखते हैं इसके बाद, हु इज कमिंग। ये V1 ढंग से नहीं है, एस लगना था, या तो ये ढंग से नहीं है, ये ढंग से नहीं है, सीधा है, नो सब्स्टिट्यूशन। या तो राइट्स होता, पेन्स होता, पब्लिसाइजेज होता, तब फिर भी ठीक कर देते कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आ जाएगा। ये करो, हाँ। नॉट ओनली कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है म्यूजिक लिखना, वो भी होता है, और कंपोजिशन होता है किसी चीज को मिला के कोई चीज तैयार करना, कंपोजिशन। ना केवल कंपोजिशन बल्कि रॉन्ग चॉइस ऑफ श्रीधर एज द सिंगर। एक तो आपने म्यूजिक कंपोजिशन सही है, बल्कि उसकी नोट ओनली के साथ बट आल्सो भी सही लगा हुआ है। डिस्ट्रॉयड द स्वीटनेस, डिस्ट्रॉयड V2 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नोट ओनली बट आल्सो वाले क्वेश्चन आते हैं ना जब भी बेटा, नोट ओनली राम बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, तो ऐसे केस में आपको दोनों में से कौन सब्जेक्ट मानना होता है, इधर और वाले, नीदर नोर वाले, ये पास वाला, क्योंकि दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पर चुनना किसी एक को है, और लग गया ना, नीदर राम नोर इज फ्रेंड्स, इधर राम और इज फ्रेंड्स। तो जो वर्ब के बेटा पास है ना, वर्ब की, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, लेना एक है, तो वर्ब उसी की साउंड लेगी ना जो पास है। जैसे ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, शी इज प्लेइंग, वो खेल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा, क्योंकि वर्ब के पास शी है, वर्ब के पास ही है, जो वर्ब के पास है उसी की साउंड आर आ जाएगा। तो नॉट ओनली कंपोजिशन बट आल्सो द रॉन्ग चॉइस, बट आल्सो द रॉन्ग चॉइस, ये जो चॉइस है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो आपका ये डिस्ट्रॉयड वर्ब का सब्जेक्ट चॉइस है असली में तो। पर जो भी है, डिस्ट्रॉयड V2 है, लगाने दो, ठीक है। इफ देर इज नो हिंट ऑफ टाइम ऑल टेंस आर करेक्ट, डिस्ट्रॉय कर दिया, स्वीटनेस ऑन द सॉन्ग नहीं, स्वीटनेस ऑफ द सॉन्ग, ऑफ द सॉन्ग आएगा बच्चा, ऑफ द सॉन्ग कहाँ है, ऑफ द सॉन्ग ये रहा।
जल्दी जल्दी में कुछ गलती हो जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जानबूझ के कुछ गलत कर रहा हूँ या आता नहीं है, वो कुछ हो जाता है पर्सनली तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। ठीक है, चैनल का नाम है मेरा रोहित मारवा इंग्लिश क्लासेस, रोहित मारवा MARWH क्लासेस। कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकते हैं मेरा 8708243324, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और उस चैनल से बेसिक अपने क्लियर कर सकते हैं, स्पेशल इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, ग्रामर की। चलिए, इन स्पाइट ऑफ इसका मतलब होता है के बावजूद, कॉन्ट्राडिक्शन बताने के काम आती है ये प्रीपोजिशन। भाई मेहनत करने के बावजूद फेल हो गया, उल्टा बताएगी। हालांकि मेहनत मतलब, और हाल मेहनत करने के बावजूद, बिल्कुल ना पढ़ने के बावजूद पास हो गया, बीमार होने के बावजूद स्कूल चला गया, यही चीज कंजंक्शन आल्दो करती है, कॉन्ट्राडिक्शन। हालांकि मेहनत की फेल हो गया, हालांकि बहुत बीमार था स्कूल चला गया, ऐसे ही। इन स्पाइट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, इन स्पाइट ऑफ ऑल आर एयर, ये पहले तो ऐसे लिखो, एयर्स सेम लिखते हैं एंड के बाद, नाउन है तो नाउन, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। ये होती है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन बना के चलती है। राम एंड शाम यूं नहीं लिख सकते, राम एंड प्ले। ठीक है भाई, उसकी तो बड़ी ख्याति थी, लोग बड़ी हवा में उड़ती थी, लोगों को देखे ऐसे बिहेवियर दिखाना कहते हैं एयर एंड ग्रेस। शी हैड वेरी फ्यू टैलेंट्स। इतनी एयर और ग्रेस होने के बावजूद भी उसके पास टैलेंट ना के बराबर था। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, तो आप बस इतना लिख लो, एयर्स एंड ग्रेसिस होता है फ्रेज। ठीक है, एयरिंग हर ग्रेस क्या होता है, एयरिंग हर ग्रेस ये कोई बात है? एयर्स एंड ग्रेस आपका क्या कहते हैं, फ्रेज होता है। एक सेकंड, एक सेकंड, एयर्स एंड ग्रेसिस, ठीक है, ये लगेगा, यहाँ भी एस, यहाँ भी है, यहाँ पे एस लगा दिया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ वर्ब बना दिया और फिर इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या कर रहे हैं, ऑफ, फिर हर दोबारा क्यों लिख रहे हैं, ऑफ ऑल हर हेयरिंग हर ग्रेस, नहीं। ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन है, ये फ्री में लगे हुए डिटर्मिनर है जो लगे रहते हैं नाउन्स के साथ, एडजेक्टिव वगैरह। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है बच्चे, बस आपसे नॉट ओनली बट आल्सो की पोजीशन वाइज गड़बड़ है। ठीक है, इसे ऐसे लिखना था, वाटर पोल्यूशन हार्म्स नॉट ओनली ह्यूमन हेल्थ बट आल्सो अवर इन्वायरमेंट, क्योंकि ये जो नॉट ओनली बट आल्सो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है बेटा। अगर इसके बाद नाउन है तो बट आल्सो के बाद भी नाउन, इसके बाद वी1 है तो बट आल्सो के बाद भी वी1, इधर और नीदर नोर, इनमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे आप यूं लिख रहे हो ना कई बार, सिट इधर क्वाइटली टू और गो अवे, तो आपका ये गलत है बच्चे, क्योंकि ये देखो और के बाद गो है, इधर के बाद कोई एडवर्ब है, तो और के बाद गो है तो इधर के बाद भी वी1। आप देखो किन दो चीजों को जोड़ना है, इधर सिट और गो, वी1 को जोड़ना है, इधर आएगा, इधर पहले आ जाएगा सिट, इधर लिख देंगे सिट हाउ, एडवर्ब लगते हैं एडवर्ब के साथ, और गो अवे। अब देखो सही है, इधर के बाद भी वी1 और के बाद वाटर पोल्यूशन के बाद ये वर्ब आगे निकाल लो तो आप दो इन दो नाउन को जोड़ दोगे, नॉट ओनली हेल्थ बट ऑल्सो इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये ऐसे आना था, थोड़ा सा गलती है। इन डेंजर ह्यूमन हेल्थ, इन डेंजर का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जो खतरे में है, विलुप्त हो जाएंगी, ये गलत है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन नॉट ओनली हार्म्स, वाटर पोल्यूशन सिंगुलर है, हार्म्स आएगा। शैटर्स तोड़ फोड़ मचाने के लिए यूज होता है, शैटर कर देना, क्लैश भी नहीं होगा, हार्म्स आएगा, बिल्कुल ये एग्जैक्ट रीडिंग स्किल आपकी, हार्म्स। कोजिस हेल्थ, कोजिस क्या होता है, नॉट वाटर पोल्यूशन, कोजिस हेल्थ कारण, हेल्थ कारण बनना होता है, हार्म्स करती है हेल्थ, ना केवल हार्म ना इन्वायरमेंट। इन डेंजर उन स्पीसीज को कहते हैं जो विलुप्त होने वाली है, तो इन्वायरमेंट विलुप्त, हेल्थ विलुप्त, ऐसा नहीं सेंस आएगी, हार्म्स विल एग्जैक्ट वर्ड है। इस पे अंडरलाइन है और ये प्रेजेंट टेंस, और ढंग से वो भी नहीं है, ही के साथ हैंड्स आता है। हैंडेड इन एक फ्रेजल वर्ब है, जैसे लुक का मतलब बेटा देखना होता है, इसका मतलब मुझे देखभाल बनाना है तो मैं कुछ फिक्स प्रीपोजिशन लगाते हैं तो बन जाते हैं नया मीनिंग, फ्रेजल वर्ब। वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगाए, नया मीनिंग। टर्न का मतलब मुड़ना होता है, टर्न डाउन लिखते ही क्या हो गया, पर मना कर देना, बहुत से मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो हैंडेड इन होता है किसी को अपना होमवर्क देना। अब जब देखो ये पास्ट है तो ये भी पास्ट कर दो, हैंडेड इन, देख लो किसमें है, इसमें इन ही नहीं लगाया मीनिंग नहीं बनेगा। जैसे देखभाल करना है तो आप आफ्टर ही नहीं लगाओगे, मीनिंग ही नहीं बनेगा, इन्हें फ्रेजल वर्ब कहते हैं। एक तो प्रीपोजिशन अलग से भी लगती है इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, जैसे गो टू स्कूल, इस गो का इस टू से कोई लेना देना नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए प्रीपोजिशन है। कुछ वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग के एक मीनिंग बनाती है। ठीक है, सर्च लिखना है आपने, सर्च, लुक फॉर लिख दो, फ्रेजल वर्ब। इंक्वायरी करना, ढूंढना है, लुक इनटू लिख दो। चलो ये लगाओ, ये गलत हो जाएगा, सॉरी, इन नहीं लगा हुआ, ये प्रेजेंट है, यही है। हैंडेड इन लिखोगे तब मीनिंग बनेगा, किसी को होमवर्क अपना देना, सौंपना टीचर को। तो जब उसने होमवर्क दिया, फॉरगेट टू गिव द टीचर द लास्ट पे, लास्ट पे देना भूल गया।
ये कोई पर्सन है, V2 लगा के बता रहे हैं इसके बारे में, स्टडीड रियली हार्ड, ठीक है, स्टडीड हाउ एडवर्ब है, और ये एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, जैसे मैं देखूं ही रन्स हाउ स्लोली, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब को डिग्री बढ़ानी हो तो एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव की डिग्री भी एडवर्ब बढ़ाता है, एडवर्ब एडवर्ब की भी बढ़ाता है। ड्यूरिंग 6 days, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ऑप्शन देख लेते हैं। स्टडीड रियली हार्ड, अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब होता है बिलो, बिलो क्या सेंस ही नहीं आ रही। ड्यूरिंग दो 6 days, पोज, ठीक है, ये लगा सकते हैं आप। ड्यूरिंग 6 days तो पता नहीं लगेगा ना कौन से 6 days। रियल हार्ड तो बिल्कुल गलत है, क्या है ये, हार्ड एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले एडजेक्टिव लगा दिया, ऐसा कभी नहीं होता। मैंने ये एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब फिर भी आ सकता है, एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब बता सकता है रियली। डैट क्यों नहीं आ सकता, 6 days प्लूरल है और डैट आता है सिंगुलर नाउन से पहले, दो 6 days, ये बेटर है उसके। नो इंप्रूवमेंट तो है ही नहीं, कोई तो लगाना ही है, ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूट तो करना ही है। ड्यूरिंग 6 days की जगह एक डिटर्मिनर लगा के बताओ उन 6 days, 6 days नहीं पता नहीं लगेगा कौन से, डिटर्मिनर लगाना पड़ता है। दोज, एक आपका क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एक्टिव का काम करता है, लगाना पड़ेगा बताने के लिए वो 6 days। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, बताओ, पास्ट में है पता लग रहा है ऊपर से, तो नीचे प्रेजेंट मत लगाना। ये हिमा वॉज सो अफेक्टेड, ठीक है, बहुत पैसिव सेंस है ना, अफेक्ट हुई है, ये नहीं कर रही, ये करती तो सीधा लिख देते हिमा अफेक्टेड पर्सन, लोगों को, ठीक है। हिमा वॉज सो अफेक्टेड बाय द मूवी डैट, इतनी अफेक्ट हुई, सो लगाया हुआ है, और सो का पेयर आगे डैट लगा के बनाते हैं, हमें पता है। इतनी अफेक्ट हुई डैट, सो इंटेलिजेंट डैट शी हैज नॉट स्पोकन आना था, वैसे तो हैज के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ये वैसे ही गलत है। आ जाओ, हैज नॉट बीन स्पोकन, पैसिव लगा रखा है फॉर्मूला में, और सेंटेंस एक्टिव सेंस का है, क्योंकि इसको नहीं बोला गया, ये खुद बोल रही है। अगर सेंटेंस में आगे डूअर हो तो फॉर्मूला एक्टिव का, पैसिव फॉर्मूला नहीं, शी हैज स्पोकन होता तो देख ले। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, डिड नॉट स्पीक, ठीक है। इतनी इफेक्ट हुई थी कि कुछ भी नहीं बोली, सारा पास्ट चल रहा है, यही बिल्कुल बेटर आंसर है, बाकी सब गलत है। इसी में पैसिव फॉर्मूला लगा रखा है, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट एक्टिव की है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। ओके बच्चों, ये टेंस के कौन ये जो भी एक मारवा इंग्लिश टेंस पूरा मार्क्स का पढ़ा रहा है। थैंक यू।